STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। पवन कुमार मधेपुरा से आप देख रहे हैं कोसी हिमाचल की खास करके आवाज बुलंद करते हुए कभी आप देखे होंगे। जब भी बिहार सरकार कोई अहम बात को उठाता है, आप देखे होंगे कि कहीं भी सभा को संबोधित करते हुए उसी सभा के संबोधित के मानव से इस आवाज को कंट्रोल किया जाता है। योजना से संबंधित रिकॉर्डेड बनाया जाता है कि हमारे पक्ष में इतने जनता है, इसलिए यह योजना का शिलान्यास किया जाता है। प्रशासनिक उसका लिया जाता है। तमाम प्रशासनिक के अनुसार इस जनता के हक और अधिकार को लेकर के तमाम इस योजना में लगे आवंटित राशि को यह ग्रामीण आवंटित है। बिहार सरकार संपर्क योजना जो बनाती है, इसमें कारण यह है कि यह सरकार का योजना नहीं है, ये ग्राम जनता की, ये जनता जितने भी हैं, या मजदूर हो या कोई भी मिस्त्री हो, यानी शिक्षक हो या कोई बिहार पुलिस हो, BMP हो, तमाम जितने भी सरकार में नौकरी करते हो या मजदूर हो, उनकी टैक्स कट करके यह योजना को तैयार किया जाता है। यह सरकार अविलंब सरकार को ठोकर पे पहुंचना चाह रहा हूँ, इसलिए कि यह मानव के अधिकार के तहत मानवाधिकार कह रहा है कि जिस योजनाओं से इस जनता की हक को मारा जा रहा है, इसलिए वह 420 की दफा में आता है। 420 धारा एक्ट के तहत वो आता है। या 4 साल विलंब से क्यों योजना को चलाया गया है? जो 20 में प्रारंभ करना था, 5/5/20 को प्रारंभ करना था, वह अभी आकर के 6/5/2021 में समाप्त करना था। इस योजना में क्यों इतना विलंब हुआ, इस कारण पर पूछेंगे तमाम जनताओं की बयान। सीधे आपको ले चलते हैं आपकी और आपकी अदालत, आपकी पाठशाला, आपकी पब्लिक पाठशाला। मैं कह रहा हूँ फील्डिंग दी रिपोर्ट में आपकी आवाज बुलंद कर रहा है कोसी हिमाचल से पवन कुमार की खास रिपोर्ट। सर जी, आप बताएंगे कि इस योजना में 4 साल विलंब से क्यों चला है? वो ठेकेदार की मनमानी है। हम लोग को सूचना मिला, हम लोग ग्रामीण जितने भी ग्रामीण हैं सब हमारे दूर देश में रहते हैं, पर कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोगों को अनजान था, बाद में हम लोग जाने, उसको हम जगाने का काम किए, उनको मिलने का काम किए। उनके मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हम फसल है दूसरे जगह, हम होगा समय तो हम जाएंगे काम करने के लिए। और हम पब्लिक ने उग्र के साथ उनसे मिलने का काम किया। दूसरी बात यह है कि हम लोग को क्या चाहिए, सुंदर समाज, सुंदर रोड, सुंदर उस पर हम लोग संगठन कहानी क्यों चला, इस पर आप तय हमको बताएं कि सरकार की कमी है या विधायक की कमी है या पदाधिकारी की कमी है, इस चीज को आप दर्शाएं। यह हम लोग जो जानते हैं और ठेकेदारी कमी है। पूर्व कार्यक्रम में हमारे चंद्रशेखर बाबू विधायक जी आए, उसमें हम लोगों को जगाने का काम किए और जगाने का काम किया। कार्यालय हमको बुलाए, कार्यालय बुलाने के बाद वहाँ जब हम वहाँ गए तो आप इस गांव में सुदूर गांव में आए, आपका पहले हम स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ के जनता भी काफ़ी अनपढ़ है, अपना अधिकार को नहीं जानते हैं। जैसे रोड बनता है या पुल बनता है, सड़क बनता है, वहाँ जाके खुद नहीं देखता है कि उसमें मटेरियल डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, काम अच्छा से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जनता को लगता है ठेकेदार का काम है, ठेकेदार पे छोड़ दिया, इसीलिए विलम्ब हो गया। कोई जनता अगर यहाँ का DM के पास जाता, आवेदन देता तो बहुत जल्दी योजना हो जाता, रोड भी बन के तैयार हो जाता। लेकिन अभी जो GSB मटेरियल गिरा रहा है, रोड बनने में पहले GSB मटेरियल गिराया जाता है, इसमें एस्टिमेट के अनुसार 60% इसमें गिट्टी होना चाहिए और 40% बालू होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ का कोई जनता जानता नहीं है और अनपढ़ है। इसमें 60% मतलब गिट्टी रहना चाहिए और 40% बालू रहना चाहिए। मुश्किल से उसमें 80% बालू है और 20% गिट्टी है। देखिए कितना घटिया और मटेरियल दे रहा है, लेकिन कोई जानता ध्यान नहीं दे रहा है। इस तरह वहाँ पुल्ला एगो बना है, 2 महीना पहले उसको RCC ढलाई किया गया, लेकिन वो क्रैक कर गया, फट गया है पूरा। देखिए तो जनता का कहीं ना कहीं तो कमी है जनता का। अगर जनता का पैसा है, यह तो योजना जितने भी बनता है पैसा जनता की है, बिल्कुल सही। जनता की अदालत पाठशाला लगा हुआ है, जनता सरकार भी बनता है जनते से। सही बात है। विधायक MLA हो, MP हो, तमाम सरकार जनता से बनती है, या मुखिया हो, समिति हो, वार्ड सदस्य हो। लेकिन इस जनता को क्यों धोखा दे रहा है?
तो जनता खुद उस चीज़ पे ध्यान देगा। अगर जनता अगर सजग होगा, अगर कोई यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति इस चीज़ को अगर जिला में डीएम के साहब के पास आवेदन देता तो शायद ये दिन देखने को नहीं आता, रोड बन के भी तैयार हो जाता और बेहतर रोड मिलता। ये तो आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है कि 4 साल विलम्ब से यह कार्य ऐसा ठेकेदार को तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? लाइसेंस रद्द कर दिया। मंत्रालय जो है मंत्री साहब, उनसे अनुरोध है कि ऐसे ठेकेदार पर सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए और लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। देखिए यहाँ की आवाज किस तरह क्रांतिकारियों की आवाज बुलंद होकर के सामने आया है। इसीलिए इस योजनाओं में लागत जो राशि है, इस राशि को देखते हुए ऐसे ठेकेदार पर किस कार्रवाई करने की मांग की है। इन्होंने जोर से आवाज लगाया, आपने देखे होंगे वीडियो पर, काफी जोर से इन लोगों ने आवाज उठाया है। जय हिंद जय भारत, आप देखते होंगे 24 स्पीड।